हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में एकदम खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी एकदम ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप सबकी दुआएं हैं। हाँ जी गाइस, तो कल का हमारा व्लॉग जो हमने बनाया था महम व्लॉग्स के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेहद पसंद आया। उन्होंने बहुत तारीफ़ करी और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको मेरी मेहनत पसंद आई और उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले और उनका ये बड़ापन है। और उन्होंने कहा कि जो है उनको मैंने शर्मिंदा कर दिया, पर नहीं देयर, आप वाकई ये सारी जो इज़्ज़त है, ये सारा जो प्यार है, ये मुझसे डिज़र्व करती हैं। आजकल के दौर में कोई किसी के लिए नहीं करता, सब चाहते हैं हमारा पूरा हो जाए, हमारा पूरा हो जाए, हम अच्छा कर लें, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार लें। पर आप जो हैं वो इनकरेज करती हैं। आपकी जो सपोर्ट है, आपका जो एक शेयर है मेरी वीडियो का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दिल में आपके लिए वाकई बहुत इज़्ज़त है, बहुत प्यार है। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई हमारी कल के व्लॉग के लिए। ठीक है, अब आज का जो हमारा स्पेशल व्लॉग होगा वो होगा मुस्कान ASMR के लिए। मुस्कान ASMR का कल का व्लॉग मैंने देखा। मुस्कान ASMR में आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ। यहाँ पे लाइट का इशू होता है और मैं अकेली देखे होती हूँ। ये सारा वर्क प्लेस का काम भी संभालती हूँ, फिर घर का काम भी संभालती हूँ, बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। तो मैं आपका व्लॉग जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ और जब जो है ना लाइट चली जाती है, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तो मैं रिलैक्स होकर आपके सारे व्लॉग्स वीडियोस सब वॉच करती हूँ। तो बस कमेंट्स करने का मुझे टाइम नहीं मिलता और जब कभी मैं लाइट आते मैं देखती हूँ आपका व्लॉग, तो मैं कमेंट लाजमी कर देती हूँ। मैंने आपके बंटी वाले टेक्सचर का जिक्र किया था कल के व्लॉग में, तो इसका मतलब मैंने आपका व्लॉग देखा, तभी तो मैंने आपके बंटी टेक्सचर का जिक्र किया और मैंने आपका कल का व्लॉग भी देखा। तो आप बता रही थी कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स देखना आपको पसंद है और आप मेरे चैनल पे जाके स्पेसिफ़िकली मेरा व्लॉग ऑन करके मेरा व्लॉग देखती हैं। तो आई लव यू सो मच कि आप इतनी मोहब्बत करती हैं, आप इतना पसंद करती हैं हमें, आप हमारे काम को सराहती हैं, तो आपका भी दिल से शुक्रिया। तो आज का व्लॉग आपके लिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए भी स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, तो आज का स्पेशल व्लॉग है मुस्कान ASMR के लिए। एक तो मैं महम व्लॉग्स और मुस्कान ASMR में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि महम व्लॉग्स बोल रहे हैं कि मुस्कान ASMR बोल रहे हैं। आप दोनों के MM से जो मिलते जुलते नाम है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो कल का मेरी प्यारी महम व्लॉग्स के लिए वो था व्लॉग और आज का जो व्लॉग है ये मेरा मुस्कान ASMR के लिए हैं। तो आज सुबह मैंने ग्लिटी चारकोल की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करी थी, ये वो है, ठीक है जी। उसकी मैंने दोबारा से शेप मेकिंग कर ली थी हाथ के हाथ, क्योंकि मेरी वर्क प्लेस बहुत छोटी सी है, इसके ऊपर जगह नहीं होती टेक्सचर्स अरेंज करने की, तो मैंने फ़ौरन फैलावा समेट कर इसकी शेप मेकिंग कर ली थी। ठीक, वो था हमारा ग्रेनी ब्राउन टेक्सचर, उसकी मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट उसकी शेप्स नहीं बन पा रही थी, तो मैंने आज सुबह में वो सारा फैलावा समेट के उसकी शेप्स मेकिंग कर दी हैं, ठीक है जी। और ये देखें, ये कल हम व्लॉग्स में दिखाया था, उन्होंने रोटियों के ऊपर ऐसा डिज़ाइन बनाया था। उन्होंने बड़ी बड़ी सी रोटियां बनाई थी और उन्होंने उसके ऊपर ऐसा डिज़ाइन बनाया था और उन्होंने कहा था कि देखें सिद्रा ASMR ऐसे भी बना सकते हैं। तो रोटियां तो खैर मेरे से नहीं बनती, रोटियों की तो प्रो आप हैं, वो मेरे बस का काम नहीं है, मैंने छोड़ दिया रोटियां बनाना। रोटियां बस मैं सिर्फ आटे की अच्छी बना सकती हूँ, मुझसे सैंड सीमेंट में या मड में रोटियां नहीं बनती हैं। मैंने बोला ये मेरे बस का काम ही नहीं है, ये सिर्फ महम व्लॉग्स की अच्छी बनाती है, वही बना सकती है, ठीक है जी। तो मुझे उनकी ना ये जो डिज़ाइनिंग करी थी ना उन्होंने, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये है मेरा स्टोनी सैंड मड का टेक्सचर। एक तो मेरा प्योर सैंड मड का टेक्सचर है जिसकी मैंने वीडियो कल या परसों अपलोड करी थी, लेकिन ये जो सैंड मड है ना, इसके अंदर मैंने स्टोन्स ऐड करे हैं और स्टोन्स बहुत बड़े वाले नहीं हैं, छोटे साइज़ के ही हैं, लेकिन अच्छे खासे हैं इसमें कि जब हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो क्रंच क्रंच की जो आवाज़ आती है ना, क्रंची सी, वो इस टेक्सचर में आएगी। तो फिर आज मैंने इस टेक्सचर की सुबह स्लैब बनाई और स्लैब बनाने के बाद मैंने बोला कि कल मेरी मेंटोर ने मुझे ये डिज़ाइन दिखाया था, क्यों ना आज मैं भी अपनी स्लैब पे ये वाला डिज़ाइन बना लूँ।
तो आप मुझे बताइएगा मेरी मैडम जी कि आपके स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है, अच्छी डिज़ाइन बनाई है या बस एवं ही सौ सी बनाई है। तो ये मेरी एक जो मैंने कल लेक्चर सीखा था व्लॉग में अपनी मैडम से, वो मैंने आज अप्लाई कर दिया। अब मैडम बताएंगी कि बच्ची पास हो गई है कि फ़ेल हो गई है, क्योंकि बच्ची रोटियों में तो फ़ेल हो गई है मैडम जी। बच्ची की रोटियां नहीं बनती हैं। तो हम करते हैं क्रम्बलिंग स्टार्ट ना। तो हम क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं ग्रे ग्रिटी टेक्सचर से करते हैं, ठीक है गाइस। हाँ जी, तो मैंने लगा लिया है मोबाइल ट्राइपॉड पे, क्योंकि हाथ में पकड़ के मुझसे क्रम्बलिंग नहीं होती बाबा। ये AR ऐसा मार के ही सर पे सहरा जाता है कि वो एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ लेती हैं और एक हाथ से क्रम्बलिंग भी कर लेती हैं। ये अपने बस की बात नहीं है जी, ये AR ऐसा मार ही कर सकती हैं। तो हम करते हैं अपने ग्रे ग्रिटी टेक्सचर की क्रम्बलिंग। यार इस टेक्सचर का मुझसे ट्यूटोरियल मांगती है सुमैया खान, बट पता है बड़ा मेहनत वाला ये मेरा टेक्सचर है और ना अब मुझे ये वाले ब्लॉग्स मिल नहीं रहे। तो अगर सुमैया खान आप ये व्लॉग देख रही हैं तो सो सॉरी। जैसे ही मेरे पास ये वाले ब्लॉग्स अरेंज हो जाएंगे मैं आपको इसका ट्यूटोरियल मेरी जान लाजमी शेयर कर दूँगी। ये कराची में होते हैं ग्रे कलर के ब्लॉक्स। आप कराची की ही हैं तो आपको पता होगा कि ग्रे कलर के ब्लॉक्स कराची में मिलते हैं घर बनाने के लिए। ये मैंने उन ब्लॉक्स को क्रश करके और फिर शिफ्ट करके और फिर इसके अंदर दूसरे जो सैंड के अंदर ग्रिड्स होते हैं, मैंने वो ग्रिड्स इसमें ऐड करके ये वाला टेक्सचर रेडी किया है। तो जैसे ही मुझे इसका मटेरियल मिलता है मैं आपके लिए इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूँगी। अभी मेरे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है मेरी जान, इसलिए इसका ट्यूटोरियल आपके पास नहीं आ रहा। तो उसके लिए बड़ी माजरत हाथ जोड़ के कसम से। मुस्कान ASMR स्पेशल क्रम्बलिंग, डस्टी क्रम्बलिंग सारी आज आपके नाम मेरी जान। आपके सारे व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, आपके सारे टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी सारी मड्स बहुत अच्छी हैं, आपका ग्रीन सैंड बहुत मज़े का है, उफ़ क्या कलर है उसका। आपका ब्लू टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का कलर है उसका मेरी जान। आपकी जो गोल्डन सैंड है वो बहुत अच्छी है, येलो सैंड गोल्डन सैंड वो बहुत अच्छी है। आपने जो अब ग्रिड सेट करके अपनी मड्स बनाई हैं, ग्रिटी मड्स कर्लिंग, वो बेहद कमाल हैं। आपके सारे टेक्सचर बहुत बेमिसाल हैं, बहुत डस्टी हैं। फुल ऑन डस्टी माहौल हो गया है यहाँ पे माम व्लॉग्स। ये आपके लिए मैंने फुल ऑन डस्टी टेक्सचर क्रम्बल कर दिया है। ये देखें डस्ट चेक करें बस आप इसकी कितनी फैली है ना। चलें जी, कल हमने प्योर रेड सैंड क्रम्बल की थी, आज हम ग्रिटी रेड सैंड की क्रम्बलिंग करते हैं। मुस्कान ASMR आपके लिए, ठीक है। कल हमने प्योर करी थी, आज ग्रिटी रेड करते हैं। ये देखें इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रिड्स हैं जो हमारे ब्रिक्स क्रश होने के बाद बचे थे।
ऐसे मज़े के डस्टी टेक्सचर हुए हैं ना, दिल चाह रहा है सारे ही क्रम्बल कर दूँ। बताइएगा मुस्कान ASMR आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको मेरे ये वाले टेक्सचर्स कैसे लगे जो मैंने आपके लिए क्रम्बल किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा जैसे माहम व्लॉग्स को पसंद आया है। चलें जी, अब हम करेंगे अपनी ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग, लेकिन उससे पहले हम ये अपना सैंड मट, प्योर सैंड मट का शेप जो एक यहाँ रह गई थी ये उठा देते हैं, वरना सारे चारकोल ने इसमें मिल जाना है। चलें जी, ये सिमट गया। अब हम करते हैं अपनी ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग। ब्लैक सैंड भी हमारी बहुत डस्टी है, बहुत फैलती है। कोई बॉक्स लेते हैं प्योर टेक्सचर्स का, तो क्योंकि साउंड ही नहीं होता, आप लोग को पता ही है। एक और ग्लास शेप क्रम्बल कर देते हैं इसकी। कल के ब्लॉग में आपने शेप मेकिंग में जाए ना बोला कि बादाम पिस्ता रखते हैं, और फिर उसके बाद बोलने लगी इतनी अच्छी शेप बनाई थी, बादाम पिस्ता की वजह से सारी ख़राब हो गई। मुझे इतनी हंसी आई, बट जो है वो प्यारी लग रही थी, ख़राब नहीं हुई थी। मुस्कान ASMR आपकी शेप्स बहुत प्यारी लग रही थी बादाम पिस्ता रखने के बाद। मैं भी ये बादाम पिस्ता रखती हूँ, ये देखें एंड में टेक्सचर बच जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। तो मैंने ये सोनिया ASMR के व्लॉग्स में देखा था कि वो ऐसे उठाकर बादाम पिस्ता गार्निश कर देती थी, तो मैंने भी उन्हीं से सीखा था बादाम पिस्ता रखना। बट कल जो आपने ब्राउन की शेप मेक करी और उस बादाम पिस्ता रखा, अच्छा लग रहा था, इतना गंदा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे हंसी बड़ी आई, आपने बोला मैंने इतनी अच्छी शेप्स बनाई थी और सारी ख़राब हो गई बादाम पिस्ता से। चलें जी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टेक्सचर है मुस्कान ASMR। तो ये मैंने सोचा कि ये मैं जब आपके लिए स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ तो अपना मोस्ट स्पेशल फेवरेट टेक्सचर भी क्रम्बल करना चाहिए। तो ये है मेरा छत वाला टेक्सचर, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और जो चीज़ पर्सनली पसंद हो तो वो दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। मेरा तो मोस्ट फेवरेट टेक्सचर है ये छत वाला, बट अब आपको देखते हैं आपको कैसा लगता है। और ये सारी स्पेशल क्रम्बलिंग है आज आपके लिए, तो स्पेशल टेक्सचर भी आपके लिए। ये देखें बादाम पिस्ता रख के कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मेरी गार्निशिंग थी मेरे बादाम पिस्ता की।
ये देखें जी, इस बार कम पानी में बनाया है ना तो कितना अच्छा बना ये वाला टेक्सचर। थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन हार्ड हो जाता है ये टेक्सचर, लेकिन इस बार बड़ा अच्छा बना है। ये हमारा बादाम पिस्ता। चलें जी, एक गिलास शेप और क्रम्बल करते हैं। जामुन वाले ने बड़ा दिमाग ख़राब किया था, सारा जो क्रम्बल था वो चलें एक शेप और क्रम्बल कर दूँ। मुस्कान ASMR, ऐसा ना हो आप बोलें बहुत कम क्रम्बलिंग करी मेरे लिए। तो ये मेरी ज़्यादा सारी सी क्रम्बलिंग आपके लिए माय डियर लव। आप लोग इतनी एफ़र्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग को स्पेशल फील नहीं कराएंगे तो फिर किसको कराएंगे। हाँ जी, याद आ गया, कल मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि आप ही, मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ और आपके व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप मेरा नाम ले लीजिएगा, प्लीज़ आप मेरा नाम ले लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपका नाम लूँगी, लेकिन कल के व्लॉग में, आज नहीं। आप समझ तो गई होंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ तो मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर, कल मैं आपका नाम लूँगी, कल का व्लॉग आपके लिए बना देंगे। पर आज का ये जो स्पेशल व्लॉग है ये है मुस्कान ASMR के लिए, तो आपका जाम हम अपने कल वाले व्लॉग में लेंगे पक्का, ठीक है। और सिर्फ आपका ही नहीं, मैं अपने सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट करते हैं, कल मैं उन सबका नाम व्लॉग में लूँगी, सबका स्पेशल थैंक यू हम कल व्लॉग में करेंगे, ठीक है जी। कल का सारा व्लॉग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट्स करते हैं उनके नाम, ठीक है जी। तो ये आज का मेरा व्लॉग था स्पेशल मुस्कान ASMR के लिए। उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और मुझे आपके सारे व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, मुझे आपका काम बहुत पसंद आता है। आप जो शेप मेकिंग करती हैं, कमाल धमाल जमाल कातिल शेप मेकिंग करती हैं आप, आपकी शेप्स बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत सफाई का आपका काम होता है। शेप्स में भी अच्छी अच्छी बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पास जगह का मसला है, मेरे पास छोटी सी वर्क प्लेस है, बट मैं ये काम करना चाहती थी और कुछ मेरी नीड भी थी जिस वजह से मैंने ये काम शुरू किया। मैं लाइव आना चाहती हूँ गाइज़, आप लोग मुझे सजेस्ट करें, अगर मैं लाइव आऊँगी तो क्या आप लोग मुझे देखेंगे? और मेरा लाइव आने का टाइम यही होगा, इस टाइम पे मेरे घर में लाइट होती है और ये टाइम जो है वो गर्मी भी नहीं होती तो मोबाइल भी हीट अप नहीं होगा। तो मैं 5:30 पौने 6 के करीब लाइव आना चाहती हूँ और मैं लाइव आके आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों इस ASMR की कम्युनिटी में आई और कैसे मैंने ये काम शुरू किया। मुझसे 1-2 बार किसी ने पूछा भी है कि आपने कैसे ये काम शुरू किया और आपने कैसे इस काम के बारे में सोचा, तो वो मैं आपको व्लॉग नहीं बना के बताऊँगी क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं और वो स्किप कर देते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो आपको लाइव में बताऊँगी, ठीक है।
तो अगर आप लोग मेरी लाइव देखना चाहते हैं और मेरी ASMR जर्नी के बारे में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं लाजमी 1-2 दिनों के अंदर लाइव आऊँगी और लाइव आके आपको अपनी ASMR जर्नी के बारे में बताऊँगी। ठीक है जी गाइज़, तो उम्मीद करती हूँ मुस्कान ASMR लव यू मेरी जान, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए भी मेरे दिल में बहुत जगह है। जैसे मेरे लिए माहम व्लॉग्स बहुत ख़ास हैं, इसी तरह मुस्कान ASMR आप भी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और एक मदीहा क्रम्बलिंग ASMR भी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। जब मैंने शुरू में नया चैनल बनाया था तो मदीहा क्रम्बलिंग ASMR ने मुझे जो है वो सपोर्ट किया था, सब्सक्राइब किया था, लाइक किया था, मेरे व्लॉग्स पे कमेंट्स करती थी। आजकल उनके कमेंट्स मुझे नहीं रिसीव हो रहे हैं, देखती मैं उनके भी व्लॉग्स हूँ, बट मसला सारा कमेंट करने का है। कमेंट करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, जिस वक्त टाइम होता है उस वक्त लाइट नहीं होती, तो बस इस वजह से कमेंट्स नहीं हो पाते। बाकी मैं देखती आप सबके व्लॉग्स हूँ, तो आप सबका दिल से शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी ASMR आर्टिस्ट। आई लव यू सो मच। आप सबके लिए मेरे दिल में प्यार है, लेकिन जो माहम व्लॉग से और जो मुस्कान ASMR से लव है वो कुछ अलग ही है। ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। इन दोनों के मैं सारे व्लॉग्स, सारी वीडियोस देखती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इस अपनेपन के साथ कि अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। चलती हूँ, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने जो ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग की थी वो भी समेट दी, छत वाला टेक्सचर भी समेट दिया और अपनी ग्रीटी रेड सैंड की भी जो क्रम्बलिंग की थी वो भी समेट दिया। मैंने वापस कैमरा ऑन क्यों किया है? मैंने वापस कैमरा ऑन इसलिए किया है कि मैं जो है वो दुआएं देना भूल गई थी मुस्कान ASMR। आपको मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने दुआओं वाला पार्ट तो आपका रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो जैसी दुआएं मेरे दिल में माहम व्लॉग्स के लिए हैं, सेम वही दुआएं मेरे दिल में आपके लिए भी हैं कि अल्लाह पाक आपको भी ढेरों इज़्ज़तों से, शोहरतों से, बुलंदियों से नवाज़े। मेरा पाक परवरदिगार मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, आपके भी चैनल को इज़्ज़तें, शोहरतें, कामयाबियाँ मिलें, आपकी भी तमाम परेशानियाँ दूर हों, आपके भी तमाम जो भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएं, आपको अच्छी सेहत मिले, आपके बच्चों के सर पे आपका साया सलामत रहे और अल्लाह पाक आपकी हर खुशी को वो पूरा करे और हर मुश्किल को दूर करे। इलाही आमीन। मेरा मौला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आपको ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। तो ये सारी दुआएं मुझे आपको देनी थी, इसलिए मैंने अपना कैमरा दोबारा से ऑन किया। मैंने बोला कहीं आप ऐसा ना सोचें कि मैं सिर्फ माहम व्लॉग्स के लिए दुआएं करती हूँ, मैं आपके लिए नहीं करती। ऐसा नहीं है मेरी जान, मैं सबके लिए, कुल कायनात के लिए दुआएं करती हूँ। बट जो एक बंदे को सामने से कोई कह दे तो उसको वो अच्छा लगता है। मुझे कोई कह देता है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको कामयाब करे, तो मुझे बेहद अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह आपका भी मेरे मुंह से कहना शायद आपको अच्छा लगे, या शायद ये जो वक्त है, ये देखें मगरिब का टाइम होने वाला है, इस वक्त के सदक़े मेरा परवरदिगार मेरी दुआ को कबूल करे और आपकी परेशानियों को दूर करे और आपके चैनल को ढेरों कामयाबियों से नवाज़े मेरा परवरदिगार। तो मैंने जल्दी से अपना कैमरा ऑन किया और मैंने बोला मैं दुआओं का पार्ट आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ, आपका भी दिल खुश हो जाए मेरी दुआएं सुन के, और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी दे और मेरी भी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएं और जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाए। परवरदिगार आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह हाफ़िज़।